हेलो स्टूडेंट बेटे, मैं आपको बता दूं कि आज हम एक टॉपिक जो क्लास 10th का है आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटे मेंस्ट्रुएशन। हमारी लाइफ के अंदर मेंस्ट्रुएशन हमारी जो कॉमन लाइफ है, अगर हम कॉमन लाइफ की बात करें तो मेरे ख्याल से जो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है वो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, चाहे वो ग्लास को लेकर है, चाहे वो बेटे बुक्स को लेकर है, चाहे टेबल्स को लेकर है, चाहे रूम को लेकर है, मतलब 24 आवर्स। अगर हम 24 आवर्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली हम जो बात करते हैं वो आपकी मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं। फिर भी मेंस्ट्रुएशन हम बात करें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर बेटे हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो हमारे पास में ओनली 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन यूनिट्स, यानी कि मेंस्ट्रुएशन को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए या बहुत अच्छे से समझने के लिए बेटे मैं आपको बता दूं कि आपको यूनिट्स पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है उसके बेटे फॉर्मूले। ओके, सेकंड पॉइंट उसके बेटे फॉर्मूले आते हैं हमारे पास में। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूनिट्स है बेटे हमारी वो 6 स्टेप्स में है। तो हमारे पास में बेटे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मिलीमीटर। ओके, फिर हमारे पास बेटे सेंटीमीटर। ओके, फिर हमारे पास बेटे डेसीमीटर। ओके, फिर हमारे पास बेटे मीटर। उसके बाद बेटा हमारे पास में डेकामीटर। उसके बाद बेटे हेक्टोमीटर और उसके बाद बेटा किलोमीटर। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि टोटल हमारे पास में 7 स्टेप्स हैं। ओके, एंड नाउ बेटे मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में जाना चाहते हैं तो मींस डिवाइडेड बाय 10। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में बेटा डिवाइडेड बाय 10 एंड डेसीमीटर से मीटर में बेटा डिवाइडेड बाय 10। मीटर से डेकामीटर डिवाइडेड बाय 10। डेसीमीटर से हेक्टोमीटर बेटा डिवाइडेड बाय 10 और हेक्टोमीटर से किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10। तो मीन्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक यानी कि 1 2 3 4 5 6 मीन्स टोटल आपकी 0 हुई 6। अगर सपोज कर लीजिए कोई पर्सन है जो मिलीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना जा रहा है तो डिवाइडेड बाई 10 लाख यानी कि 10 लाख डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स आप 1 सेकंड में पता लगा सकते हो कि अगर मैं मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना चाह रहा हूँ, मीन्स मैं सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना चाहता हूँ तो मेरा क्या होने वाला है। ओके, अब बेटे अगर हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना चाह रहे हैं मीन्स किलोमीटर से हेक्टोमीटर मल्टीप्लाई 10, हेक्टोमीटर से डेकामीटर मल्टीप्लाई 10, डेकामीटर से मीटर मल्टीप्लाई 10, मीटर से डेसीमीटर मल्टीप्लाई 10, डेसीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 और सेंटीमीटर से मिलीमीटर फिर मल्टीप्लाई 10। ओके, तो मीन्स कहने का मतलब यह है कि आपको मैं एक चीज बता दूं बेटे कि अगर स्मॉलेस्ट से हम ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होने वाला है और ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है जी, हमारे पास बेटे सबसे पहला स्टेप है मेंस्ट्रुएशन का। ओके, अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूले में भी बेटे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं चाहे वो कोई सा भी डायग्राम है भाई, उसका बेस कैसा है, उसके सरफेस कैसे हैं और उसके सरफेस का एरिया क्या होने वाला है और हमारे पास में सारी चीज़ों के पॉइंट्स के बारे में हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, सबसे पहले मैंने बात करी बेटे जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड, कॉन्सेंट्रेट करना क्यूबॉइड। ये मेरे पास जो कॉपी है, पता नहीं कितनी बार आपने इस कॉपी को अपने हाथ में लिया होगा, ऑब्जर्वेशन करी होगी और देखा होगा, मगर अगर मैं आपसे इसकी फुल नॉलेज यानी कि कंप्लीट नॉलेज की बात करूं तो आप इसके लिए प्रॉब्लम कर देंगे कि सर हमें नहीं पता। तो इसके अंदर बेटे ये है मेरे पास में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है, इसमें टोटल सरफेस है 6। कैसे है बेटा, देखिए 1 2 ओके 3 4 5 6 तो टोटल सरफेस कितने हुए 6 हुए मेरे पास। ये टोटल बेसिक नॉलेज है। इसके बाद इसके अंदर टोटल कॉर्नर कितने हैं भाई, टोटल कॉर्नर है इसके अंदर मेरे पास में 8। 4 कॉर्नर्स तो बेटे ऊपर है और 4 कॉर्नर इसके बेस पर है। टोटल कॉर्नर कितने हो गए 8। मेरे पास में डायगोनल्स कितनी बनेगी 4 डायगोनल्स बनेगी। कैसे बनने वाली है बेटा, एक डायगोनल ये हो गई 1, ये हमारे पास 2, इधर आ जाते हैं तो ये 3, ये हमारे पास हो गई
टोटल सरफेस 6 हो गए, टोटल कॉर्नर 8 हो गए, टोटल डायगोनल 4 हो गई मेरे पास में। हमारे लिए क्रॉस क्वेश्चन बहुत होता है इसके अंदर कि पेरीमीटर, कॉन्सेंट्रेट करना कि हमारे पास में इसमें हम पेरीमीटर की बात करते हैं। तो देखिएगा, अगर इसमें हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो हमारे पास में कोई अगर इसकी पेरीमीटर की हम जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो पेरीमीटर है बेटा इसकी, हमारे पास टोटल इसके अंदर जो साइड्स हैं वो टोटल साइड्स हैं इसके अंदर 12। कैसे होंगी भाई? 1 लेंथ, इस सेकंड लेंथ, 1 ब्रेथ और सेकंड ब्रेथ, यानी कि 2 लेंथ तो बेटे ऊपर हैं और 2 लेंथ नीचे हो गई। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 4। 1 ब्रेथ यहाँ पे है, 1 ब्रेथ यहाँ पे है बेटा, 2 ब्रेथ इसके ऊपर हो गई, 2 ब्रेथ नीचे हो गई। टोटल ब्रेथ हुई 4। टोटल हाइट 1 2 3 4, टोटल हाइट कितनी हुई? 4। तो ये बड़ा ही एक बहुत मेन पॉइंट है कि हमारे पास में अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्यूबॉइड की जो पेरीमीटर है बेटा उसके अंदर 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ हैं, 4 हाइट है। ओके, मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर हम क्यूबॉइड के सरफेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम के अंदर, सीबीएसई एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बहुत डिस्कस होने वाला है कि सरफेस। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस है बेटा वो है रेक्टेंगल। कॉन्सेंट्रेट करना, क्यूबॉइड का सरफेस है रेक्टेंगल। मीन्स हमारे पास में क्यूबॉइड की अगर हम चाहे बेस की बात करें, टॉप की बात करें, किसी भी वॉल की बात कर लें तो वो मेरे पास क्या होने वाला है? रेक्टेंगल होने वाला है। तो मीन्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो क्यूबॉइड का जो लिंक है वो रेक्टेंगल से है। तो पहले बेटे मुझे रेक्टेंगल की नॉलेज होनी चाहिए। देखिएगा, रेक्टेंगल की मुझे नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास क्या होने वाला है बेटा? L इंटू डी। पेरीमीटर क्या होने वाली है बेटा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी। डायगोनल क्या होने वाली है बेटा? स्क्वायर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि रेक्टेंगल मेरे पास में एक प्लेन सरफेस था। कॉन्सेंट्रेट करें, रेक्टेंगल मेरे पास में एक प्लेन सरफेस है। मैंने इस रेक्टेंगल के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करिए, इस रेक्टेंगल के ऊपर एक और बुक मैंने यहाँ पे रख दी। ओके, तो आप एक बुक और रख दी तो इसमें क्या इंक्रीज हुआ? हाइट। कॉन्सेंट्रेट करें, रेक्टेंगल एक प्लेन सरफेस था। ओके, मैंने इसके ऊपर एक बुक और रखी तो मेरी क्या इंक्रीज हुई इसके अंदर? हाइट। मैंने एक बुक इसके ऊपर और रख दी, मेरी क्या इंक्रीज हुई बेटा? हाइट। इसका मतलब रेक्टेंगल से लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल थी, बट मेरे पास इंक्रीज क्या हुई? हाइट इंक्रीज हुई। कॉन्सेंट्रेट करें, इंक्रीज क्या हुई? हाइट। तो मीन्स एरिया, अगर मैं यहाँ पे क्यूबॉइड की बात करने वाला हूँ, क्यूबॉइड की बात करने वाला हूँ, एरिया मेरे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी गिवन है, L इंटू बी ऑलरेडी गिवन है। मीन्स मेरी क्या इंक्रीज हुई थी बेटा? हाइट। तो मीन्स मैं अगर यहाँ वॉल्यूम की बात करूंगा तो L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी, क्यूबॉइड में L इंटू बी ऑलरेडी प्रेजेंट था, इंक्रीज क्या हुई? हाइट। अब पेरीमीटर, तो यहाँ पे TSA आने वाला है, टोटल सरफेस एरिया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में HL। अब देखिए हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बोलते हैं सर कि वो उसमें आपने CSA तो बताया ही नहीं, कर्व सरफेस एरिया। अरे कैसे पता होगा कर्व सरफेस एरिया? कैसे कंफर्म करें? मान लीजिए आप में से किसी चाइल्ड के मन में आया कि भाई मैं तो अपने रूम के अंदर एक विंडो बनाऊंगा। ओके, तो हम टोटल सरफेस एरिया में से जो विंडो थी उस विंडो का एरिया को माइनस कर देंगे। अब सपोज कर लीजिए एक और स्टूडेंट था, उसने कहा सर मैं तो इसमें जो है ना 4 विंडो और 1 डोर बनाने वाला हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल सरफेस एरिया में से हम 4 विंडो का एरिया और डोर का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, अब एक पॉइंट आता है बेटे कि हम ये बात करते हैं कि इस रूम के अंदर हम सबसे बड़ी यानी कि बहुत बड़े लेवल की इसके अंदर कोई एक रॉड रखना चाह रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा? डायगोनल, क्योंकि डायगोनल में ही तो सबसे बड़ी रख सकते हैं। तो हमारे पास में बेटे डायगोनल कितनी होने वाली है?
डायगोनल कितना होने वाली है बेटा, स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब बेटे इसके अंदर एक सबसे मेन पॉइंट है टोटल सरफेस एरिया, नहीं ये टोटल सरफेस एरिया की बात करें सबको लर्न होता है बेटा, वॉल्यूम की बात करें सबको लर्न होगी, डायगोनल की बात करें सबको लर्न होगा, मगर अभी हम आप में से किसी स्टूडेंट को बोल दें कि भाई इसके ऊपर जो है टेप लगा दो तो वो 1 सेकंड में टेप लगा देगा। बट अभी अगर हम पूछते हैं कि भाई क्यूबॉइड की टोटल पेरीमीटर बता दो, बस आ गई आफत, होगी प्रॉब्लम कि मतलब टोटल पेरीमीटर, सर ये तो हमें नहीं पता। ओके, टोटल पेरीमीटर, पहले तो आप पेरीमीटर का मीनिंग समझ लें। मीनिंग ऑफ द पेरीमीटर, मीनिंग ऑफ द पेरीमीटर होता है बेटे टोटल लेंथ, कंप्लीट लेंथ। मीन्स फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेट करें, मैं इस कॉर्नर से चला, देखो ध्यान दीजिएगा, मैं इस कॉर्नर से चला, ओके, ये वाली लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस में ये लेंथ प्लस में ये लेंथ प्लस में ये लेंथ प्लस में ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ और प्लस ये लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ। अब आप जिस रूम के अंदर सेटिंग कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, आप जिस रूम में सेटिंग कर रहे हैं उसमें 2 लेंथ फ्लोर पर है, 2 लेंथ रूफ पर है, 2 ब्रेथ फ्लोर पर है, 2 ब्रेथ रूफ पर है, यानी कि मेरे पास में अगर मैं टोटल पेरीमीटर की बात करता हूं तो मीन्स 4 ब्रैकेट एल प्लस बी प्लस एच। ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत डिस्कस होता है भाई, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। ओके, अब बेटे इसी से रिलेटेड मेरे पास में जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है बेटा, क्यूब का होने वाला है। सेकंड पॉइंट क्यूब का होने वाला है, क्यूब। अब क्यूब का जो लिंक है वो बेटा स्क्वायर से है। क्यूब का लिंक किससे है बेटा, स्क्वायर से। ओके, तो हमें सबसे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए बेटे, स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्यूब का लिंक किससे था, स्क्वायर से था। ओके, देखिए बेटा अब हम बात करते हैं क्यूब की और स्क्वायर की। अब मेरे पास बेटे जो स्क्वायर, देखिए स्क्वायर और क्यूब, देखिए अब बेटे स्क्वायर, पहला पॉइंट, स्क्वायर की ऑल साइड्स कैसी होती है बेटा, इक्वल होती हैं। ओके, ईच एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स इक्वल तो हैं और साथ में पैरेलल भी हैं। ओके, देखिए बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होने वाला है बेटा, साइड स्क्वायर, और मेरे पास में पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई साइड, डायगोनल क्या होने वाली है बेटा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड। ओके, अब मैं बात करता हूँ बेटे क्यूब की, इसकी बात करता हूँ क्यूब की। मैंने आपको बताया अभी नॉलेज दी थी, जैसी मैं एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी रखता हूँ, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, तो मीन्स आप ये मान के चल लीजिए उसमें क्या इंक्रीज हो रही थी बेटे, हाइट इंक्रीज हो रही थी। ए स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, कॉन्सेंट्रेट करें तो वॉल्यूम क्या होने वाला है बेटा, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब एंड पेरीमीटर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई लिखा। अब अगर हम बेटे क्यूबॉइड की बात करते हैं, टोटल सरफेस कितने हैं हमारे पास में, 6 सरफेस हैं। ठीक है, एक सरफेस का एरिया कितना था बेटे, ए स्क्वायर था, तो टोटल सरफेस कितने थे, 6 थे मेरे पास। इसलिए अगर हम TSA टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर होने वाला है। डायगोनल, अगर बेटे हम डायगोनल की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई ए होने वाला है। ठीक है जी। अब मैं बेटे आपसे एक बात करता हूँ, हम आपसे एक डिस्कशन करना चाहते हैं। आप हमारे पास में सिलेंडर की कॉन्सेंट्रेट करना। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं सिलेंडर की। देखिएगा सिलेंडर मेरे पास में, आपने बेटे अपने घर के अंदर ट्यूबलाइट, कॉन्सेंट्रेट करना, ट्यूबलाइट पता नहीं कितनी बार, अनकाउंटेबल टाइम्स आपने पेन को ऑब्जर्व करा होगा, अनकाउंटेबल टाइम्स, नॉट पर्टिकुलर वन टाइम। ठीक है जी। आपके हाथ में बहुत सारे कॉइन होंगे, कभी आप एक काम करना, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, ऐसे आप उनको रखना।
आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, मतलब चल क्या रहा है। ठीक है जी, देखो मेरे हाथ में, मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में देखिएगा बेटा बहुत सारे कॉइन हैं, कॉन्सेंट्रेट करें आप। मेरे हाथ में बेटे बहुत सारे कॉइन हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये देखिएगा मेरे पास में, ये आपके पास में, ये आपके पास कॉइन, ये एक कॉइन है, ये मेरे पास में दूसरा कॉइन, ये मेरे पास में बेटा तीसरा कॉइन, फिर मेरे पास में चौथा कॉइन और फाइनली एक और कॉइन। तो आप ये मान के चल लें कि अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, मैं सिलेंडर जो है, अगर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर का रिलेशन किससे है बेटा? सर्कल से। यानी कि अगर मैं सर्कल की बात करूँ, सर्कल की बेटे अगर मैं बात करूँ और ये मेरे पास एक कॉइन था, ये इसकी रेडियस, और बेटे अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, सर्कल का लिंक किससे था बेटे? सिलेंडर से था। तो सबसे पहले तो मुझे सर्कल का डाटा पता होना चाहिए। ओके, सर्कल का एरिया कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई आर। डायमीटर कितनी है बेटा? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस कितनी है बेटा? डायमीटर अपॉन। अब आप एक एक्टिविटी देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करना बेटे, आप एक एक्टिविटी को ऑब्जर्वेशन करेंगे। मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। मैंने क्या करा बेटा, सबसे पहले देखिएगा, ध्यान देना, मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक कॉइन रखा, फिर मैंने इसके ऊपर एक और कॉइन रखा, कॉन्सेंट्रेट करें। फिर मैंने बेटा एक और कॉइन रखा, फिर मैंने बेटा एक और कॉइन रखा। तो आप ये ऑब्जर्वेशन करें, जब मैंने कॉइन रख रहा था तो इसमें क्या इंक्रीज हो रही थी? हाइट। कॉन्सेंट्रेट करें, नाउ वंस अगेन, फिर दोबारा ध्यान दें। मेरे पास ऑलरेडी, अगर मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सर्कल है, मेरे पास ऑलरेडी सर्कल है। मैंने पहले एक कॉइन जो सर्कल टाइप का था, सर्कल का एरिया ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेट करना, पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने एक और कॉइन रखा है इसके ऊपर, एक इसके ऊपर बेटे और एक कॉइन रखा, फिर मैंने एक और कॉइन रखा। तो मैं सीधा मैं कॉइन 1 बाई 1, यानी कि एक के ऊपर एक कॉइन रख रहा था, तो मेरे पास में इंक्रीज क्या हो रही थी? हाइट इंक्रीज हो रही थी। तो ये तो आप कन्फर्म समझ लें कि पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है। कॉन्सेंट्रेट करें, पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी कि इन सब के अंदर क्या लगने वाली है? हाइट। पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन, इंक्रीज क्या हुई? हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। तो आप ये मान के चल लें कि कितना सिंपल जॉब है फॉर्मूले लर्न करना और फॉर्मूलों की बातों को समझना। ओके, मैं जब बेटे यहाँ पे आपके पास में आया, किसके अंदर, जब मैंने आपसे यहाँ पे बात करी आपकी सिलेंडर की, तो मेरे पास में देखिएगा पेंसिल, मेरे पास पेन, ट्यूबलाइट, यानी कि ये तो मैं लाइट दिखा रहा हूँ आपको, पेन, पेंसिल, इनका बेस कैसा है? सर्कल। इसका बेस कैसा है बेटा? सर्कल। इसका टॉप कैसा है? सर्कल। इसका टॉप कैसा है? सर्कल। तो मैं साहब ये मान के चल लीजिए, जिनको हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, हम जब तक हम उसकी नॉलेज नहीं होगी कि ये क्या है, हमारी बात नहीं बनने वाली है। ओके, अब सिलेंडर का बेटे वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर क्या है बेटा? ऑलरेडी मौजूद है, पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद, क्या इंक्रीज हुई? हाइट। 2 पाई आर ऑलरेडी मौजूद। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कॉन्सेंट्रेट करें, अगर बेटे हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस प्लस में एरिया ऑफ टॉप। कॉन्सेंट्रेट करें, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अगर बेटे हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं बेटे इसकी, हमारे पास वॉल्यूम की बात हो गई, कर्व सरफेस एरिया की बात हो गई, टोटल सरफेस एरिया की बात। अब हम बात करते हैं बेटे कोण की। अब देखो कॉन्सेंट्रेट करना, यहीं से कोण समझना, यहीं से कोण समझना। मैं बेटे आपको बता दूं कि अगर हम कोण की बात कर रहे हैं, अगर बेटे हम बात कर रहे हैं कोण, अगर हम कोण की बात कर रहे हैं, इस सिलेंडर में से अगर हम कोण को कट करें, कॉन्सेंट्रेट करें, हम इस कोण को कट करें
तो ये सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मीन्स 1 2 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मीन्स जो कोन है, कोन जो मैंने जो कट करा है वो 1/3 है सिलेंडर का, बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोन 1/3 है सिलेंडर। ओके, कोन का वॉल्यूम 1/3 ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर है। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होने वाला है बेटा, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है बेटा, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। और बेटे एल का फॉर्मूला क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कौन है बेटे, स्लांट हाइट। एल कौन है बेटा, स्लांट हाइट। ये मेरे पास में हाइट है बेटा, ये स्लांट हाइट रेडियस, और ये 90 डिग्री। हमारे यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा था कि हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर क्यूबॉइड। तो राइट सर्कुलर का मतलब है कि हम इनको 90 डिग्री पर, अगर हम इनमें से किसी चीज़ को भी प्रॉपर तरीके से रखना चाह रहे हैं तो बेटे वो 90 डिग्री पे ही होने वाली है। अगर हम प्रॉपर तरीके से रखना चाह रहे हैं तो किस पे होने वाली है बेटा, 90 डिग्री पे होने वाली है, यानी कि राइट सर्कुलर। इसलिए हम यहाँ पर जो भी पॉइंट लेते हैं, जो राइट सर्कुलर का मीनिंग है वो ये है। कोन के बाद में बेटे मेरे पास में एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है स्फीयर। ओके, हम स्फीयर की बात करते हैं। यहाँ स्फीयर जो हम बात कर रहे हैं बेटा, स्फीयर हमेशा होता है एक सॉलिड पॉइंट, मतलब वो हॉलो नहीं होगा, मेरे पास में सॉलिड पॉइंट होने वाला है। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटे देखो स्फीयर की, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्फीयर की आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए बेटा स्फीयर, स्फीयर बेटा देखिएगा, स्फीयर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पे बेटे टच करता है। तो इसके अंदर बेटे टोटल सरफेस एरिया तो गिवन होगा, कर्व सरफेस एरिया गिवन नहीं होगा। अब हमारे स्टूडेंट कई बार हमसे डिस्कस करते हैं, सर कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं होगा। अगर बेटे इसमें कर्व सरफेस एरिया, कॉन्सेंट्रेट करना, कर्व सरफेस एरिया ओनली केवल उस डायग्राम में होगा जिसका कंप्लीट बेस, कॉन्सेंट्रेट करें, कंप्लीट बेस अर्थ पे टच होगा। कंप्लीट बेस अगर अर्थ पे टच है तो कर्व सरफेस एरिया पॉसिबल है। अगर कंप्लीट बेस टच नहीं है तो कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। अब बेटे अगर जो स्फीयर है, यानी कि जो बॉल है, फुटबॉल है, अगर उनका कंप्लीट बेस अर्थ से टच हो गया तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आप खेलोगे कैसे, ना तो आप क्रिकेट खेल पाओगे ना फुटबॉल खेल पाओगे, कुछ भी आप खेल ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो इसके लिए इसके अंदर बेटे कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। ओके, तो बेटे इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होने वाला है, 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया कितना होने वाला है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो बेटे मैं आपको बता दूं, अब हमारे यहाँ आता है बेटे हमारे पास में हेमिस्फीयर कितनी बार, मतलब मेरे ख्याल से दिन में कम से कम 4 या 5 टाइम्स आप किसी भी कटोरी के अंदर सब्जी लेके खाते हैं, कॉन्टिन्यूसली खाते रहते हो। बट अभी कोई पूछ ले कि कर्व सरफेस, सॉरी हेमिस्फीयर की बात कर लो, सर वो नहीं पता, ऐसे नहीं आता हमें। देखिए बेटा अब मैं आपको बता दूं, अपने घर के अंदर एक काम करना कि जो आपकी कटोरी है, गिलास है, उनको ठीक से ऑब्जर्वेशन कर लिया करो, तो आपके बहुत सारी मेंसुरेशन तो वहीं से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं बेटा, हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हेमिस्फीयर। ओके, हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर, ये इसकी रेडियस हो गई बेटा। अब इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया कंपल्सरी होने वाला है, तो वॉल्यूम क्या होने वाला है बेटा इसका, 2/3 पाई आर क्यूब है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होने वाला है बेटे, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होने वाला है बेटा, इसका 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटे इसके अंदर एक क्वेश्चन हमारे किसी भी मल्टीपल चॉइस के अंदर या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लें। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हम आपसे अभी बात करें इसकी टोटल पेरीमीटर की, कॉन्सेंट्रेट करना, टोटल पेरीमीटर। हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 2 पाई आर तो बड़ी स्पीड में रिटर्न करते हैं, 2 पाई आर प्लस में जो ये डायमीटर है इसको रिटर्न नहीं करते,
प्लस में 2 मल्टीप्लाई r, ये रिटर्न नहीं करते हैं। ये है बेटा हमारे पास में टोटल पेरीमीटर। क्या है बेटा? टोटल पेरीमीटर, इसका नाम है टोटल पेरीमीटर। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं बेटे कि जो मैंने आपको मेंसुरेशन के पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करे, आपने खूब इसमें एंजॉयमेंट करा होगा और सीखा भी होगा। आप घर पे बेटे इन सबको लाइव प्रैक्टिकल भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप अपने घर के अंदर स्विच बोर्ड, ट्यूबलाइट, फैन, अपने रूम को, टेबल को, जो आपकी कॉपी हैं जिनको आप लेके कॉन्टिन्यूसली चलते हो, इन सबको ठीक से ऑब्जर्व करा करो, क्योंकि यही तो मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन जो हमारे घर के अंदर सामान है, यानी कि जो टोटल फर्नीचर्स है या जो भी चीज़ें हैं, वो सब बिना मेंसुरेशन के तो चलेंगी नहीं, सीधी सी बात है। ओके, तो ये सारी पॉइंट मैंने आपको बताए। और बेटे अब इसके जो क्वेश्चंस हैं या इसके जो हायर ऑर्डर थिंकिंग इसके जो क्वेश्चंस हैं या बहुत डिफरेंट पॉइंट है, मैं इसकी बात करूँगा बेटा नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने खूब इंजॉय करा होगा आज मैथमेटिक्स में। मैं आपको लगातार हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, मैथमेटिक्स इज द फन। मैथमेटिक्स एक फन है। मैथमेटिक्स कोई आपका कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। बस ऐसे मत पढ़ा करो कि सोते हुए आ गए बिल्कुल अजीब सा, यार मैथ्स की क्लास होगी और वो जो है ना क्या नाम है, आ जाएंगे सर राजकुमार सर और अपना थर्ड क्लास की चीज़ें पढ़ा के चले जाएंगे, बोरिंग सा टॉपिक। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। तो जितना इंटरेस्ट आप मैथमेटिक्स में लोगे, आप अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को आप कॉन्सेंट्रेट करें, उनको देखें, ध्यान से देखें, तो आपको ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स आ जाएगी। मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, कुल मिला के जो भी सामान हमारे घर के अंदर है या जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी मेजरमेंट कर देते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब है मेजरमेंट करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।